मतलब जब तक जी मजे से जी, उधार मांग के घी पी। यानी जब भाई 10 लाख ले ले पर छोरा ना नौकरी लगा दे। जीडी जैसे लेवल पे तो 133 बच्चे फार्म भरेंगे तो एक का सिलेक्शन होगा। सीजीएल में 100 बच्चे फार्म भरेंगे तो 2-3 का सिलेक्शन हो रहा है ना। कि आज अगर तुम किताबों के सामने अपने आप को झुका दोगे तो ये किताबें पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुका देगी। ले जा भाई 20 लाख ले जा, छोरे को नौकरी लगवा दे, लड़के को नौकरी लगवा दे, चल लगवा दे एमटीएस में। कि यार एक आदमी है, आप देखिए ये हाईली इंटेलेक्चुअल बात है, आप में जो बच्चा समझ पाए इस कहानी को बाद में मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ समझ गए। उस आदमी को खांसी हुई, यानी हल्की हल्की सी उसकी तबीयत खराब हुई, हल्की हल्की सी उसकी तबीयत खराब हुई। ध्यान से सुनना, इसकी तबीयत खराब हुई। जब इसकी हल्की हल्की तबीयत खराब हुई ना, तो हुआ क्या कि इसके पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था इंतजार करे, इंतजार करे अपने आप ही ठीक हो जाए। दूसरा ऑप्शन था सीधा दवाई ले लें, डॉक्टर के पास चला जाए। तीसरा ऑप्शन था कि योग व्यायाम करें, योग करें, जिसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेदिक तरीके, लिखाई पे मत जाना, आयुर्वेदिक तरीका अपनाएं। ये बीमार था, इसके पास 3 थे, या तो घर में बैठ के इंतजार करें कि अपने आप ठीक हो जाए, या डॉक्टर के पास जाए, या योग आयुर्वेदिक के पास जाए। अगर आप सच मायने में देखेंगे ना, बड़े ध्यान से समझना, 2 ही मिनट लूंगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अगर सच मायने में देखें ना, तो इसके लिए जो परफेक्ट तरीका है वो ये है कि वो योग गुरु के पास जाए या आयुर्वेदिक आदमी के पास जाए। ये जरूर है कि ये मुश्किल है, ये डिफिकल्ट है। पहली चीज डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, बोरिंग होगा, बोरिंग होगा, पर लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग 100% आप ठीक रहेंगे। जीवन में कभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रोज योग करते हैं, आयुर्वेदिक विधियां अपनाते हैं। ये काम तो कोई करता ही नहीं है, ये काम तो अंबानी जैसे, मतलब ये मैं पढ़ाई से रिलेट करूंगा थोड़ी देर में, जो आप समझना। दूसरा तरीका है डॉक्टर। मेरे भाई 99% आदमी नहीं, 99.999999999% आदमी जो है, इतने आदमी जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे। तुरंत बीमार हुए तुरंत डॉक्टर के पास गए। क्यों गए जी डॉक्टर के पास? अच्छा ये सस्ता है, ये सस्ता है, बस दिक्कत ये है कि डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंट है, बोरिंग है, और एक पॉइंट और समझ लीजिए, रोज समय देना होगा, रोज समय देना होगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, आप आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं मेरे से। ये बात मैं रोज 2 घंटे किताब पढ़ता हूं और उससे जो मुझे ठीक निकलता है उसको आपके रूप में कन्वर्ट करता हूं। डॉक्टर के पास क्या फायदा है? तुरंत इलाज है, तुरंत इलाज, यानी आप तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा। इसी पे अगला पॉइंट लिख रहा हूं, लेकिन गारंटी है, गारंटी है, जो दवाई खाएंगे, जो दवाई खाएंगे वो 100% आपको आगे बीमार करेगी, आगे बीमार करेंगी, बीमार करेगी, क्योंकि हर दवाई के साइड इफेक्ट है, हर दवाई के साइड इफेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दावा है, गारंटी है कि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जो इंग्लिश वाले डॉक्टर हैं वो इलाज तुरंत कर देंगे, आपको दवाई दे देंगे, 1-2 इंजेक्शन आपको ठोक देंगे, ग्लूकोज ठोक देंगे, आप पैसा भी प्यार से दे के आएंगे, पैसा प्यार से देंगे, प्यार से पैसा, प्यार से पैसा देंगे, प्यार से पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि तुरंत इलाज मिल रहा है। लेकिन ये गारंटी है कि ये आपके जीवन को धीरे धीरे नर्क बनाएंगे,
एक वक्त आएगा जब आज आपको जो दवाई असर कर रही है, धीरे धीरे एक स्टेज के बाद वो दवाई असर करना बंद करेगी, फिर हैवी डोज आएगी, फिर और हैवी डोज आएगी, फिर और हैवी डोज आएगी। आप जीवन भर के लिए गुलाम हो गए, यहां जीवन भर के लिए गुलाम हो गए, जीवन भर के लिए गुलाम हो गए मेरे बच्चे। ये तय है, जीवन भर के लिए गुलाम हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चे? ये जो रास्ता है ये पूरी दुनिया चुनती है, पूरी दुनिया चुनती है। इस रास्ते को जो चुनने वाले हैं ना, वो सच मायने में 0.0000001% ही लोग चुनने वाले हैं। अगर मैं इसको आपकी भाषा में समझाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, कामयाबी 3 तरीकों से ली जा सकती है। आप या तो इंतजार करें, किस्मत के भरोसे छोड़ दें चीजें, आप किस्मत के भरोसे छोड़ दें, किस्मत में जो मंजूर होगा वो हो जाएगा। एक कहावत है ना, उधार मांग, मतलब जब तक जी मजे से जी, उधार मांग के घी पी। यानी जब तक जी ना मजे से जियो, उधार मांगो, घी पियो, अपनी ऐसी तैसी कराए दुनियादारी। एक तो तरीका है ये वाला, इंतजार करो, ठीक है जी, जो आप में से कोई नहीं करेगा। एक तरीका है ओके, दूसरा तरीका मेरे बच्चे कि आज के समय में, इस समय अगर आपने ध्यान दिया हो तो पूर्णिया बिहार में एक जगह है, भाई फोन बाहर उठा ले जा, पूर्णिया बिहार में एक जगह है जहां पे पूरे का पूरा एक सेंटर एमटीएस के पेपर का फ्रॉड करता पाया गया। बहुत सारा लाखों रुपए कैश मिला। अब आज की रिपोर्ट है कि डेली 10 बच्चे फ्रॉड बैठाए जा रहे थे सिलेक्शन कराने के लिए, डेली 10 बच्चे फ्रॉड बैठाए जा रहे थे सिलेक्शन कराने के लिए। और ये यहां तो छोड़ो, बिहार में तो बहुत कम है ये बीमारी, हरियाणा में तो ये बीमारी बहुत है। हरियाणा में तो, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो वहां का दर्द अच्छे से जानता हूं। वहां एक ही बात कहते हैं, भाई 10 लाख ले ले पर छोरा ना नौकरी लगा दे, कि लगा दे तो चपड़ासी की, पर छोरा ना सरकारी नौकरी लगवा दे। ये है मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर का इलाज। इसमें प्यार से पैसा दोगे, 10 लाख रुपए दोगे, यूं प्यार से चिक से निकाल के मां बाप दे देंगे, ले जा भाई 20 लाख ले जा, छोरे को नौकरी लगवा दे, लड़के को नौकरी लगवा दे, चल लगवा दे एमटीएस में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुरंत आराम मिल रहा है। 10 लाख गए, मतलब गई, जीवन खत्म हो गया, नर्क बनेगा जीवन, इसमें तय है। अभी मेरे भाई दिशा पटानी आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी हीरोइन है बॉलीवुड में, इसके फादर जो थे वो एक पुलिस ऑफिसर थे, एक अच्छी पोस्ट से रिटायर थे। उनके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उनमें दोबारा लालसा जगी कि मैं फिर सरकारी नौकरी पकड़ूं और सरकारी नौकरी में किसी में चेयरमैन पद पे सेलेक्ट हूं। उनसे कुछ फ्रॉड लोग आए, और यानी ये डॉक्टर लोग आए, ये फ्रॉड, ये डॉक्टर को नहीं कह रहा, मतलब समझना, फ्रॉड लोग आए, उन्होंने कहा जी 25 लाख रुपए लगेंगे और भारत सरकार में आपको चेयरमैन का पद दिला देंगे। ये इतने रईस आदमी, इतने एजुकेटेड आदमी, इन्होंने तुरंत 25 लाख दिए और भैया सोचा कि आप चेयरमैन बन जाएंगे किसी बोर्ड के, चाहे यूपीएससी के या एसएससी के, किसी बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे। खुश हो गए भाई। थोड़े दिन बाद पता चला 25 लाख चले गए, इज्जत चली गई, 25 लाख चले गए, नौकरी चली गई, समाज से जूते खा रहे हैं, हम जैसे टीचर रोज गाली बक रहे हैं। हाँ है ना? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये चीज बड़ी प्यारी लगेगी यहां पैसा देते वक्त। यहां आप पैसा दे देंगे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए भी दे देंगे, है ना? यहां बस तुरंत इलाज मिल रहा है, तुरंत आराम मिल रहा है, लेकिन गारंटी है कि आपका जीवन नर्क बनना है और आप धीरे धीरे गुलाम बनेंगे और ये बीमारियां आपके अंदर आती रहेंगी। ये पूरे जीवन आपको ये बुरे कर्म झेलने होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको ये कह दिया जाए कि भाई मेहनत कर, मेहनत कर और सरकारी नौकरी ले ले, लेकिन इसमें कहां दिक्कत है? इसमें दिक्कत है राजा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है सर? इसलिए मुश्किल है कि अगर सर एसएससी की बात करूं ना, एसएससी की बात करूं, और एक आज नई चीज आपको सिखा दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सीख लेना। आज आपका समय तो जरूर खराब कर रहा हूं, लेकिन आप जीवन में बहुत बढ़िया चीज आज आप सीख के जाएंगे मुझसे। मेरे बच्चे अगर नौकरी की बात करें ना, तो सबसे नीचे मैं लिख रहा हूं कांस्टेबल की नौकरी। बड़े ध्यान से समझना, कांस्टेबल की नौकरी, सिपाही की नौकरी। इस बार जानते हैं कितने फार्म भरे गए? कितने फार्म भरे गए? लगभग जीडी में 52 लाख फार्म भरे गए, 52 लाख फार्म भरे गए। आप जानते हैं
52 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पोस्टें कितनी है? शायद 39,140 या 440 या 640 ऐसी कुछ वैकेंसी है। अगर इसका रेशियो निकालें 13 3 39 13 चौको 52, अगर थोड़ा मोटा दिमाग दौड़ाएं तो इसका मतलब यह बना कि हर 133 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। हर 133 बच्चे पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। और मोटी बात करूं तो यहां सिलेक्शन का जो रेट है ना वो 0.7% है। मोटी बात समझना, ठीक है, 0.7% है। मेरी बात समझ पाए? वहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं वहीं बात करूं एसएससी सीजीएल की, एसएससी सीजीएल की, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों आज के समय में लगभग 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 30 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 30 लाख फॉर्म भरे गए और 30 लाख में भी जो सीरियस जो पेपर देने जाते हैं वो 16 17 18 लाख ही हैं। इस बार तो बल्कि फॉर्म भी कम भरे गए। और मेरे प्यारे बच्चों जो वैकेंसी है वो लगभग 20,000 वैकेंसी है। अब बच्चा क्या है, अपनी पूरा जीवन यही बिता देता है, इस संघर्ष में बिता देता है। जबकि यहां वाले में अगर मैं इससे ऊपर की नौकरियों पे बात करूं तो लगभग 2% के आसपास सिलेक्शन रेट है। यानी 100 बच्चे फॉर्म भरेंगे, 2 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहां 133 बच्चा फॉर्म भरेगा तो एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन बच्चा क्या है, अपने आप को यहां झोंक दे रहा है, वो ये समझ ही नहीं रहा कि यहां सिलेक्शन रेट बहुत कम है। यहां तुझे मेहनत थोड़ी ज्यादा जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन तुझे यह भी तो समझना है ये एक ही जीवन मिला है, दोबारा जीवन तेरे को थोड़ी दिया है। बोलते 84 लाख रूप बदलेंगे तब दोबारा मनुष्य मिलेगा। अगले जन्म में कीड़े बनोगे, फिर मकोड़े बनोगे, फिर सांप बनोगे, फिर कुछ और बनोगे, फिर कुछ और बनोगे। ऐसे 84 लाख जीवन बीतेंगे तब जाके दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा। वही मैं समझाने लग रहा हूं। इस चार्ट को धीरे धीरे समझो। एक बार ऊपर की तैयारी कर लो, सिस्टमेटिक तैयारी कर लो, उसके बाद जीवन भर दोबारा भटकना ही नहीं है। इसी में मजा आ जाएगा। और मेरे भाई ये जो रास्ता है ना, ये शुरुआत में बहुत आसान है, मजेदार है। मैं भी कह रहा हूं बड़ा मजा आ रहा है शुरुआत में, क्योंकि तुरंत आराम मिल जा रहा है। लेकिन गारंटी है 100% साइड इफेक्ट होंगे ही होंगे। नरक में जाओगे, गुलाम बनोगे। ये तरीका डिफिकल्ट है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बोरिंग है, इंटरजनरेट नहीं होता। मैं खुद ही कह रहा हूं, रोज समय देना पड़ेगा। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग है, पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। 0.001% भी दिक्कत नहीं रहेगी भाई इसमें। ये वो तरीका है। मेरी बात समझ पाए? मर्जी आपकी, जीवन आपका। अब मेरी कहानियां खत्म हुई, मैं सीधे सवाल पे आता हूं। अब मुझे बताओ कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए, क्योंकि ये हाईली इंटेलेक्चुअल चीजें हर बच्चे के समझ में नहीं आएगी। मैं भी इस बात को स्वीकारता हूं। अब मुझे बताएं कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए, फिर हम सीधे आगे सवाल बढ़ाने चले। मैंने कोशिश की है कि एक ऐसे एग्जाम्पल को आप समझाना, मुझे आपको ही था, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ऐसा उठाया जो शायद कम बच्चे रिलेट करें, लेकिन जो रिलेट करेंगे वो इस बात को समझेंगे। कामयाबी के लिए ना सारी चीजें चाहिए राजा। ऐसा नहीं है कि नौकरी फ्री फोकट में मिलेगी, बहुत डिफिकल्ट है। पहले कह रहा हूं, जीडी जैसे लेवल पे तो 133 बच्चे फार्म भरेंगे तो एक का सिलेक्शन होगा। सीजीएल में 100 बच्चे फार्म भरेंगे तो 2-3 का सिलेक्शन हो रहा है ना। दूसरा, साला बीमारी ये कि रोज काम करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं। एक दिन भी गैप दे दिया ना तो समझ लेना कि तुम्हारे ताबूत में कील ठोक गया वो समय। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तीसरा, बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। साला रोज मैथ पढ़ना, मैथ पढ़ना, मैथ पढ़ना, जीएस पढ़ना दुनिया का सबसे वाहियात काम है। दुनिया में सबसे बुरा काम जो है ना वो पढ़ना है, बोरियत के हिसाब से। लेकिन मजा भी इसी चीज में है कि आज अगर तुम किताबों के सामने अपने आप को झुका दोगे तो ये किताबें पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुका देगी। कितनी बढ़िया बात कही किसी ने, है? तो मेरे भाई बोरिंग है, लेकिन रोज समय देना पड़ेगा। ये 4 चीजें अपना लोगे तो जीवन में कामयाबी मिल जाएगी, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपने एसएससी प्रथम बैच पे दोबारा आते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस एसएससी प्रथम बैच को आप सबके साथ लाइव रखा है, सारे टीचरों में, ताकि परेशान नहीं होना। सिलेक्शन धीरे धीरे होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको बैच खरीदना ही होगा, नहीं। YouTube पे भी दुनिया भर का फ्री का कंटेंट दे रखा है, आगे भी देते रहेंगे। हम नहीं, हम जैसे और भी टीचर दे रहे थे, आगे वो भी देते रहेंगे, हम भी देते रहेंगे कंटेंट, है ना।
कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई पैसा ही दे, 1599 आपकी जेब में हो तभी कामयाबी होगी, नहीं, ये गलत फहमी आप भी मत रखना। अगर नहीं है तो भाई कोई गलत काम मत करो, माँ बाप को परेशान मत करो। अगर वो 1599 आपके पास नहीं है, भाई बिल्कुल कह रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर दिमाग दौड़ाओगे, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, सारी चीजें सिस्टमेटिक खुल जाएंगी, दिक्कत नहीं है उसमें। आइए